यहां हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो उन महाभाग्यवान उपासकों की चर्चा करते हैं जो सर्वथा अपने आप को भगवान के अधीन करने के लिए उत्साहित हो चुके हैं। भाव क्या है? अभी वो निर्विकार नहीं हुए, लेकिन उत्साहित हो चुके हैं कि अब अपना जीवन मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा। अब अपने जीवन का पूरा भार प्रभु के चरणों में, उसके हृदय में एक घबराहट पैदा हो जाती है। बड़ी कृपा से मार्ग मिला है, कहीं छूट ना जाए। यद्यपि अभी वो निर्विकार नहीं हुआ है, पर एक कृपा पैदा हो गई। क्या? घबराहट और जलन। कहीं मेरे से ऐसी चूक ना हो जाए कि ये जो अवसर मिला है ये छूट जाए। ये कृपा होती है। वो दंभी दुराचारी के घबराहट या जलन नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है। वो तो केवल वेश मात्र धारण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही उपासक में भी गलती हो सकती है, बहुत समझना है। पर उसने अपने जीवन का भार प्रभु के चरणों में दिया तो घबराहट पैदा हो गई, एक डर पैदा हो गया, एक जलन होने लगी। नहीं, अब कहीं ऐसी गलती न हो जाए कि मैं भगवान से विमुख हो जाऊं। बुरा स्वभाव है उसका। बहुत सुलझ के इस मार्ग की बातें सुननी चाहिए, नहीं तो निर्णय नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल वैसी स्थिति है जिसके पीछे निंदा की गई। दंभी दुराचारी की जो निंदा की गई, ठीक ऐसा स्वभाव है उसका, ऐसे ही आचरण रहे हैं, पर उसने ठान लिया है अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का। तो अब उसके हृदय में घबराहट पैदा हो गई, भय पैदा हो गया, अब जलन पैदा हो गई, और वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहता है, उसको ये मांग हो जाती, कोई एक ऐसा मिले जो हमारे पे शासन कर सके, हमारे दुष्ट मन को शासन में कर। कोई एक ऐसा मिले जो हाथ पकड़ ले और कह दे तुम निर्भय हो जाओ, हम देख लेंगे। अर्थात सच्चे सद्गुरु की खोज, सच्चे महापुरुष का आश्रय, उसका हृदय। घबराहट पैदा हुई, चिंता पैदा हुई, हृदय में जलन पैदा हुई। ये पापों के परिणाम का नहीं है, ये कृपा का है, क्योंकि यही उसको ऊपर उठा रही है। अब उसके हृदय में एक पीड़ा हुई, कोई ऐसा हमें सतमार्ग का महापुरुष मिले जिसके चरणों में सर रख के मैं निश्चिंत हो जाऊं, वो मेरे जीवन की बागडोर पकड़ ले और मैं निश्चिंत भाव से भगवान के चरणों में निर्भय होकर के चलूं। वो सबल का आश्रय लेने के लिए अंदर से व्याकुल हो जाता है। सबल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही भक्तों के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर हाथ पकड़ लेते हैं। उसके हृदय में एक दृढ़ भावना हो जाती कि मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में गिर पड़ूं, जाकर प्रणत हो जाऊं कि जिसके वचन से हमें विश्वास हो जाए कि मुझ जैसे नीच का भी काम हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, हम निर्विकार बन सकते हैं, हम संत मार्ग में चल सकते हैं। सच्ची बहुत बल होता है, संतों के वचन में बहुत बल होता है। प्रारंभ में जब ऐसे महापुरुष मिलते, शाबाश, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, बड़े तुम्हारे भाग्य हैं, भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने कदम बढ़ाते जाना, कभी लड़खड़ाना नहीं। एक ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई हो हृदय में, नवीन वैराग्य, नवीन उत्साह। संत समागम से प्रतिदिन देखा है एक नवीन वैराग्य, एक नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। और जब कुसंग हो जाता है तो नवीन विकार ऐसे नए नए भोगों की लालसाएं और पतन। वो उपासक ऐसे जाग के पड़ रहता है
मानो पंगु हो गया हो। ये विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है? ये जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है। एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी।